हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 9 पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक है उसको समझने वाले हैं। अब समझो, आपको बताऊंगा आज मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। क्या आपको पॉलिनोमियल देख के कैसे उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना। देखो, फैक्टराइज करना मतलब पॉलिनोमियल को तोड़ना। आपको सिखाएंगे पॉलिनोमियल को तोड़ते कैसे और तोड़ने के बाद जोड़ते कैसे। जोड़ने का मतलब क्या, आप देखोगे लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगी, तो जुड़ के आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे समझना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगता कहां पे, पॉलिनोमियल को कैसे समझे। देखो, पॉलिनोमियल बहुत टाइप के हो सकते हैं आपका, है ना। आपका पॉलिनोमियल जो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, क्वाड। तो बेसिकली पॉलिनोमियल बहुत सारे आपके हो सकते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल में आपका लगने वाला है वो समझाते हैं आपको। देखो, अगर आप लेट से आपकी पॉलिनोमियल ऐसे गिवन हो, जैसे लेट से आपका 4x का पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पे लेट से 5 दे रखा है। आप चेक करो, यहाँ पे x की पावर कितना है 4, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x है ही नहीं। अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ आपकी हो, उसके बाद वेरिएबल की पावर हाफ हो जाए, देखो 4 का हाफ हो गया 2, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल आपका है ही नहीं। अगर ऐसा आपको दिख रहा हो ना कहीं पे भी पॉलिनोमियल, समझ जाना वहीं पे लगने वाला है मिडिल टर्म। वहीं लगने वाला है, बिल्कुल वहीं लगने वाला है। कैसे, देखो बेसिकली हम करते क्या है ना, अगर ऐसी पॉलिनोमियल दिख रही हो तो आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ जाए। बेसिकली तो पकड़ने का तरीका था कि अच्छा हमने बेसिकली क्वेश्चन देख के पकड़ लिया कि अच्छा यहाँ पे मिडिल टर्म लगने वाला है। लेकिन मिडिल टर्म लगाने के लिए, मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 लाने की कोशिश करते हैं। तो पावर 2 कैसे आएगा, देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से x की पावर 2 उसको y बोल दूं, लेट कंसिडर x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये मैंने मान लिया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना, दैट इज 4y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। आप खुद चेक करो ना, x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 2, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा y, अल्टीमेटली y का स्क्वायर आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, देखो इस चीज को अब मैंने ऐसा लिख दिया। तो आप चेक करो, अब यहां पे मेरी क्या थी, पहले x का पावर 4 था, x का पावर 2 था, तो मैंने उसे क्या करा, ऐसा चेंज करा कि वेरिएबल की पावर 2 आ गई। अब चेक करो, 2 के बाद वेरिएबल की पावर 1 है, उसके बाद वेरिएबल आपका है ही नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चन को समझा पैटर्न देख के कि कैसे पैटर्न पकड़ा, कि पहले वेरिएबल की पावर कुछ थी, कोई एक नंबर थी, उसके बाद वेरिएबल की पावर हाफ हो गया और उसके बाद वेरिएबल आपकी है ही नहीं। तो पहले पैटर्न पकड़ा, पैटर्न पकड़ने के बाद उसको इस तरीके से चेंज करा कि स्टार्टिंग में जो वेरिएबल उसकी पावर 2 आ जाए, और 2 लाने के लिए मैंने क्या करा, x स्क्वायर की वैल्यू y ले लिया। समझ में आ रहा है, एक तरीका ये है पकड़ने का, एक तरीका ये है। एक और तरीका बता रहा हूं कैसे पकड़ा जाता है। देखो कितनी बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो है वेरिएबल का पावर 4 था, उसका 2 हो गया, मतलब यहाँ पे आपको हाफ होते हुए दिख रहा है। कितनी बार हाफ होते हुए नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वहां पे मिडिल टर्म लगता है। कैसे सर, देखो बता रहे कैसे, इसको मैं रब कर दूं, जैसे इस पार्ट को रब कर रहा हूं पूरे को, आप देख लो। अगर लेट से आपकी ऐसी लिखी है, दैट इज 3x का पावर 9 प्लस 2x का पावर 5 प्लस 4x ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। आप चेक करो यहाँ पे x की पावर कितनी है 9, x का पावर 5। अब देखो 9 का हाफ 5 तो नहीं होता ना, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, 5 तो नहीं होती। तो यहाँ पे आपका हाफ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस क्वेश्चन में मेरा मिडिल टर्म लग जाएगा। कैसे, आप चेक करो, यहाँ पे मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। बेसिकली आप चेक करो, मैं तीनों में x कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, मैंने तीनों में से x कॉमन लिया, तब चेक करो कैसा दिखेगा। यहाँ पे x की पावर 9 में से जब x कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा 3x की पावर 8, ऐसा ही तो होगा, प्लस 2x का पावर 5 में से x निकाला कॉमन तो यहाँ बच जाएगा 2x की पावर 4, प्लस यहाँ 4 की पावर x में से जब x कॉमन निकाला तो बचेगा 4। अब आप चेक करो कॉमन निकालने के बाद, अब जरा ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को देखो, ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है वहां पे चेक करो, अब आपकी x की पावर 8 है, x का पावर 4 है, यहाँ पे x है ही नहीं आपका। तो यहाँ पे देखो हाफ होते हुए दिख रहा है, x का पावर 8 x का पावर 4 हाफ होते हुए दिख गया, मतलब भैया समझ में आ गया कि मेरी एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल गई है जिसमें अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं फिर सर, फिर इसमें ये कर सकते हैं, जब बेसिकली क्वेश्चन देखा, पैटर्न पकड़ में आ गया, अब पैटर्न पकड़ लिया, तब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो स्टार्टिंग का वेरिएबल है उसकी पावर 2 लाने की कोशिश करो। कैसे ला सकते हैं सर 2, मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखो, इसको देखो, x की पावर 4 है, मैं क्या कर सकता हूं, x की पावर 4 को मैं y बोल सकता हूं। लेट अस कंसीडर लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y। तो यहां से करो, यहां से क्या हो जाएगा, x तो आपका बाहर ही है, ये x तो आपका बाहर ही है, यहां से करो, ये आपका बन जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। मजा आ गया कितना, कैसे लिखा सर आपने, ऐसे कुछ भी लिख दिया क्या, नहीं कुछ भी नहीं लिखा। देखो x का पावर 8 को मैंने कैसा लिख दिया, x का पावर 8 को आई हैव रोट x का पावर 4 और इसका होल पावर 2, ये तो करते हैं ना। अगर बेसिकली x का पावर 4 का होल पावर 2 क्या होगा, x का पावर 8 ही होगा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखो x का पावर 4 कितना हो जाएगा y, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा y का स्क्वायर। तो चेक करो, आपको मिल गया 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। आप चेक करो, आपकी एक ऐसी पॉलिनोमियल देखने को मिल गई जिसमें आपका स्टार्टिंग का वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 है।
अगर अब पावर चूंकि 2 आपको देखने को मिल गया तो यहां मिडिल टर्म लग जाएगा। ठीक है सर, आपने हमें ये तो समझा दिया कि मिडिल टर्म कैसे पकड़ा जाता है, मतलब किस क्वेश्चन को देखे और समझे कि भैया मिडिल टर्म लगने वाला है। चलो पकड़ में तो आ गया। अब मिडिल टर्म लगने वाला है लेकिन कैसे करें मिडिल टर्म, ये तो नहीं बताया आपने। अब बता रहे कि मिडिल टर्म करना कैसे होता है। अभी तो पहले पकड़ना सिखाया कि मिडिल टर्म कहां पे देख के पकड़े कि अच्छा मिडिल टर्म लगने वाला है। अब करे कैसे वो बताते हैं। इस पूरे को मैं रब कर दे रहा हूं, फटाफट से देखते चलो, लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। ऐसा लेक्चर आपको कहीं देखो इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, चेक करके आ जाना पूरा। ठीक है, अब देखो आपको बता रहा हूं, जैसे एक लेट से पॉलिनोमियल आपकी गिवन है, दैट इज आपका लेट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x+5 ये दे रखी है। चेक करो, ये आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आप चेक करो x की पावर पहले 2 है, उसके बाद x का पावर 1 है, उसके बाद आपका x है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका लग सकता है मिडिल टर्म। बिल्कुल आप देख चुके हैं, आप यहाँ पे आपका मिडिल टर्म लग जाएगा। अब मिडिल टर्म करना कैसे है तो आप समझो। सबसे पहले आप देखो जो आपका लास्ट टर्म है उसको देखो, और जो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने, जो लास्ट टर्म का कांस्टेंट है और जो फर्स्ट टर्म की कांस्टेंट है, वो दो नंबर्स को देखो, उनको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 6 5 30 है ना, 6 5 30। अब करना पड़ेगा 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जरा करो 30 का जब सर प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो बड़ा मजा आया। ये देखो 2 15 30, उसका चेक करो 3 5 15। अब वो क्या करना है, अब यहाँ पे एक और कर देते हैं 5 1 5। आपको जो भी नंबर्स मिले हैं यहाँ पे देखो 2 3 5 1, इन चारों नंबर से इस तरीके से खेलना है। बिल्कुल खेलना है, हाँ खेलना है, इससे इस तरीके से खेलना है कि या तो मल्टीप्लीकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये तीनों का दिमाग लगा कि हमको यहाँ पे इसको बनाना है 17 को। मतलब अब जैसे चेक करो, मैं क्या कर सकता हूं, ये चेक करो 5 3 15, और 15 को जब 2 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। हा 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 हा, मजा आ गया। तो ये आपको देखना पड़ता है। बेसिकली मैंने क्या करा, पहले इसको देखो मल्टीप्लाई करा 5 3 15, उसको मैंने 2 से ऐड कर दिया तो हो जाएगा 17। तो आपको यही चेक करना पड़ता है कि अच्छा मैं अगर इसको इससे ऐड करूं, उसके बाद उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर जाके उसको इससे ऐड कर दूं तो क्या काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो आपको यही देखना पड़ता है बेसिकली, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके या मल्टीप्लीकेशन करके आपको मिडिल टर्म को लाना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरे भाई इसका नाम दे रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी आप देखोगे बीच वाले को बस तोड़ेंगे, हमको फर्स्ट और थर्ड से मतलब नहीं है, वो जैसे वैसा ही रहेगा, बस बीच वाले को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, समझ में आ रहा है। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, देखो आपको मिल गया दैट इज 5 3 15, तो मैं अगर 15 प्लस 2 कर दो 17 मिल जाएगा। तो अब चेक करो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये देखो 6x² हमारी ऐसी रहेगी, 6x² प्लस 17x को मैं लिख सकता हूं, 17x को मैं क्या लिख रहा हूं 2x प्लस 15x+5। सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। मैंने क्या करा 17x को लिख दिया 2x प्लस 15x, बात तो वही है। अब क्या करना पड़ेगा आपको अब देखो स्टार्टिंग के दो वाले में से कॉमन निकालो और पीछे के दो वाले में से कॉमन निकालो, समझ में आ रहा है, कॉमन निकालना है। तो देखो कॉमन दो चीजों का हो सकता है, या तो नंबर, एक तो आपका नंबर का कॉमन हो सकता है कि अच्छा आपको कांस्टेंट दिख रहा है वहां से कॉमन निकाला, दूसरा हो सकता है वेरिएबल में से कॉमन। जैसे आप देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। अभी देखो दोनों कांस्टेंट में कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन निकालना मतलब आपको चेक करना कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आ जाए। तो आप चेक करो 2 के टेबल में 2 1 2, 2 3 6, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल, तो आपका 2 हो जाएगा कॉमन, 2 आ जाएगा कॉमन। तो दोनों में से मैंने 2 निकाला कॉमन, ये तो कांस्टेंट का था कॉमन। अब वेरिएबल की निकालो कॉमन, वेरिएबल की कॉमन यहाँ पे आपका x की पावर 1, यहाँ पे x का पावर 2, मतलब यहाँ पे आपके 2x है मल्टीप्लाई में, x इंटू x, और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x, मतलब दोनों में से मैं कम से कम 1x तो निकाल सकता हूँ कॉमन। बिल्कुल दोनों में से सर मैं 1x तो कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो 1x मैंने कॉमन निकाला, तो अब देखो 2x मेरी क्या है, दोनों में से कॉमन निकल गई, 2x मेरे दोनों में से कॉमन निकल गया। अब जरा देखो यहाँ पे जब 2x कॉमन निकाला, इधर कितना बचा 2 3 6, और x² में से x बाहर निकाल दिया तो एक और x बचा, देख रहे हो ऐसे मेरा आ गया ना। अब चेक करो यहाँ पे क्या था 2x था, 2x का पूरा 2x सर आपने बाहर निकाल लिया तो बस कितना बचा अंदर में 1 बचा है, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ आ जाओ जरा 15x+5, सर इसमें यहाँ क्या कर सकता हूँ, देखो 15x+5, पहले नंबर को देखो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, ये दोनों कांस्टेंट में से कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन निकालने के लिए आपको चेक करना है कौन सी ऐसी टेबल है इसमें दोनों आ जाएगा। तो चेक करो 5 1 5, 5 3 15, हाँ सर 5 के टेबल में दोनों आ रहा है सर, तो 5 ले सकते हैं कॉमन, बिल्कुल। तो 5 को मैंने कॉमन निकाल दिया, 5 को निकाला कॉमन तो कितना बच जाएगा, चेक करो यहाँ से जब 5 को निकाला बाहर, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 3 15, और x तो बचा हुआ है यहाँ पे, तो 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5, 5 में से 5 बाहर निकाला ना, तो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, जो 5 मिल जाएगा वापस, तो 5 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप चेक करो, अब मुझे बेसिकली यहां तक रुक जाओ, यहां पे करने का रुक जाओ और अच्छे से नंबर्स को देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर, यहां देखो ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाले नंबर सेम हो
अगर दोनों ब्रैकेट वाले नंबर सेम हो, समझ जाना कि आप अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही कर रहे हो। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और स्टेप है लास्ट। तो बेसिकली यहाँ पे करके रुक जाओ, फिर देखो अगर ब्रैकेट वाले नंबर सेम है तो आपने सही करा है। अगर अलग अलग आते, लेट से अगर मेरा आता है यहाँ पे जैसे 3x+1 है और दूसरे वाले मेरे आ जाता 3x-1, बेसिकली सिर्फ माइनस का अंतर है, तो भी मेरा आंसर गलत हो जाता है। या लेट से अगर ऐसी होती, ये मेरी ऐसी 2x+1 या लेट से 5y+2 ऐसा कुछ आता। तो बेसिकली अगर मेरे एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है तो आपने मिडिल टर्म में कुछ गलती करी, आपको सुधार करना पड़ेगा, वापस आपको रीचेक करना पड़ता है। ऑल्दो मेरे भी तो फिलहाल सही है सब कुछ। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक बना दो, इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक बना दो, दोनों सेम चीज लिखिए। 3x+1, यहाँ भी 3x+1, तो मैं दोनों को मिला के एक एक लिख सकता हूं सिंपली, दैट इज 3x+1। और ये चेक करो 2x+5, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओ, बिल्कुल। तो 2x+5 बची है, 2x+5 को एक और ब्रैकेट में लेकर आ गया, तो लो आपकी आंसर आ गई। हा 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 हा, मजा आया ना, बहुत मजा आया सर। क्लास ऑफ साइड हलवा नहीं है, मजा आने वाला है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो चेक कर आप, तो आपने देखा मेरी ये नंबर गिवन थी, मेरी ये पॉलिनोमियल गिवन थी, मैंने उसको इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या बोल सकते हो, फैक्टराइज करना बाय मिडिल टर्म। तो आप देखो पहले मैंने इसको तोड़ा, देखो इसको पहले यहाँ बहुत तोड़ा, बहुत तोड़ा, बहुत तोड़ा, स्टेप में देखो कितना तोड़ दिया मैंने। उसके बाद वापस इसको जोड़ दिया। जोड़ना मतलब क्या, मैंने आपको बोला था ना कि आंसर आपकी प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। आप चेक करो 3x+1 2x+5 से मल्टीप्लाई में ही तो है, बिल्कुल मल्टीप्लाई में है। तो बेसिकली आपने क्या देखा, आंसर आपकी प्रोडक्ट के फॉर्म में आई है। ऐसे करना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक और देख ले, एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं, चूंकि आप दिल से बोल रहे हो सर एक और करा के दिखा दो, बिल्कुल कराऊंगा, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक और लास्ट देख लो आप। उसके बाद देखो करने को तो काफी कुछ एक्सरसाइज तो करेंगे इसके बाद, अभी तो बेसिकली ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। एक और देख लो क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं y² -5y+6। देखो पिछले पिछले केस में क्या था, हमारी वेरिएबल x थी, यहाँ पे वेरिएबल y है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, हमारी वेरिएबल होनी चाहिए बस। अब पहले बेसिकली इसको देखो पॉलिनोमियल को, और समझो कि हमारा इस पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा कि नहीं। आप चेक करो, यहाँ पे x का पार्ट 2 है, उसके बाद हमारी y की पार्ट 2 है, फिर y का पार्ट 1 हो गया, और फिर y है ही नहीं। आपको आपने मेरे को बता रखा है, आपको पता है कि यहाँ पे आपका मिडिल टर्म लग सकता है। कैसे चेक करना है, आप थोड़ा सा पहले आप देख लेना, पहले का रिकैप करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म बिल्कुल लग जाएगा। अब मिडिल टर्म लग जाएगा, अब सर कैसे करें मिडिल टर्म, लास्ट टर्म का कांस्टेंट देखो और फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट। सर फर्स्ट टर्म में तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, अरे कांस्टेंट है, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1 लगा सकते हो आप, चेक करो। तो यहाँ पे 6 1 6, आपको मल्टीप्लाई करा आपने दोनों को, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट को, अब दोनों का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये करना पड़ता है। तो 6 से क्या कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं 2 3 6। अब देखो इसको वापस कर सकते हैं 3 1 3, ये 3 नंबर मिल गए, 1 2 3। इन तीनों नंबर से इस तरीके से खेलना है, अब तो खेलना ही बोलेंगे, ठीक है। इस ऐसे खेलना है, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, जिससे मेरा आंसर क्या आ जाए, मेरा आंसर आ जाए 5, मेरा आंसर क्या आ जाए 5। अब चेक करो, अगर मैं 3+2 कर दूं, चेक करो, मैं यहाँ पे 3 1 3, 3 1 3 और +2, तो 3 + 2 5 होता है ना, बिल्कुल। 3 1 3 करा, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और उसको 2 से ऐड कर दिया, तो करने पे 5 आ जाएगा। तो मेरी काम कर जाएगी ना, बिल्कुल। मेरे को 5 ही चाहिए था, तो मतलब काम कर जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो चेक करो y², और मैं 5y को लिख सकता हूं, क्या मैं इस 5y को लिख सकता हूं 2y, 2y के बाद -3y, और यहाँ पे लगा दे एक और माइनस। देखो बेसिकली मैंने क्या करा, पहले तो नंबर चेक करा ना, बेसिकली 2 और 3 हमारे काम का है। अब 2 और 3 को इस तरीके से यूज करना है जो 5 नहीं -5 आए। तो आप देखो -5 लाने के लिए मेरे को दोनों में बैठाना पड़ेगा माइनस, तब ना माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। बेसिकली जब सॉल्व करोगे -2y -3y, तो आपको मिलेगा -5y। लेकिन मान लो यहाँ माइनस की जगह आपने बैठा दिया होता प्लस, इसलिए आपने जैसे लेट से आपने ऐसे लिख दिया होता +2y +3y, तो ऐड करने पे तो 5y आता ना। मेरे को तो चाहिए -5y, 5y नहीं, मेरे को चाहिए -5y, इसलिए मेरे को दोनों बैठाना पड़ा माइनस। अगर लेट से एक करता आपने माइनस, दूसरे कर दिया होता आपने प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो 3 - 2 तो 1 आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली पहले आप नंबर पकड़ लिया, यहाँ से आपने नंबर पकड़ लिया, और नंबर में किस तरीके से साइन लगाना है थोड़ा वो देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर ये आपकी तो बची हुई है, बेसिकली बीच वाला टर्म को आपने स्प्लिट करा ना, फर्स्ट वाला थर्ड वाला तो वैसे ही आपका फर्स्ट और थर्ड भी आपकी वैसी पड़ी हुई है। आपको पता है क्या करना है, आपको सर ये करना है कि फर्स्ट ये दोनों में से कॉमन निकालना है, और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। आप चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कांस्टेंट तो कॉमन है नहीं, कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो कुछ कांस्टेंट आपका कॉमन। कांस्टेंट मतलब क्या, कॉमन निकालना मतलब कौन से सेम नंबर में दोनों आएगा। तो आप चेक करो 1 1 0 1 1 2 2, हाँ सर 1 के टेबल में दोनों आ रहा है, लेकिन 1 लेके फायदा नहीं है, 1 लोगों तो कुछ काम नहीं बनेगा। 1 के अलावा कोई और नंबर है क्या, नहीं, 1 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिसमें दोनों आ जाए। तो कांस्टेंट तो कॉमन है नहीं, छोड़ दो। वेरिएबल चेक करो, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, मतलब आपका यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका 1y है, मतलब सर मैं दोनों में से 1y तो कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। दोनों में से 1y कॉमन निकालो जरा तो आपको मिल जाएगा। चलो कोई जब y निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बस 1y बचा, y² में से y निकाल लिया बाहर, 1y बचा है,
माइनस 2y में से जब y निकाला बाहर तो बचा 2। सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। अब इन दोनों में चेक करो, देखो आपका ये माइनस साइन है ना, यहाँ माइनस साइन, तो इधर लगा दो माइनस, बिल्कुल यहाँ माइनस यहाँ माइनस बैठा दो। अब चेक करो, अब नंबर में क्या कॉमन है सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है। मुझे सर कॉमन निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल में दोनों आएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, हाँ सर 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, मतलब मैं 3 कॉमन ले सकता हूं एज अ कांस्टेंट। 3 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है y, यहाँ वेरिएबल कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ वेरिएबल में से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। इन दोनों में वेरिएबल चूंकि है ही नहीं, तो वेरिएबल तो कॉमन निकलेगा, बस कांस्टेंट कॉमन निकला है। ठीक है, अब देखो जरा, -3y में से -3 निकाल दिया बाहर, तो क्या बचा, बस y बचा। अब चेक करो, यहाँ +6 है, यहाँ प्लस ना बैठा देना, यहाँ बैठाना माइनस। ठीक है, अब देखो 3, अब 6 में से निकाला 3, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। 3 2 6। अब लोग सर माइनस क्यों बैठा है, यहाँ तो प्लस है। अरे आप चेक करो, जब लेट से आप अगर इस पार्ट को भूल जाओ, जरा इसको थोड़ा भूल जाओ, इस चीज को यहाँ को, यहाँ देखो बस -3 ब्रैकेट अंडर y -2। आप अगर इसको वापस खोल रहे होते, अगर आप इसको वापस एक्सपैंड कर रहे होते, तो आप देखो क्या मिलता, -3y और माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो आपको मिलता -3y + 6। और देखो वही यहाँ पे लिखा है, देखो -3y + 6। समझ में आ रहा है। अगर आपने यहाँ बैठा दिया होता प्लस तो दिक्कत हो जाता ना, अगर आपने यहाँ पे प्लस बैठाया होता तो आपको क्या मिलता है एक्सपेंड करने पे, जब आप इसको वापस से खोलते हैं आपको क्या मिल जाता, -3y, और यहाँ पे आपको मिल जाता, यहाँ पे प्लस बैठाने पे आपको मिलता -6। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, -3y -6 तो नहीं है, मेरी -3y + 6 है, इसलिए प्लस लाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस बैठाया। समझ में आ रहा है। अब चेक करो, चूंकि दोनों ब्रैकेट वाले वैल्यू सेम है, मतलब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी तक सही करा है। अब दोनों को मिलाकर एक बना दो, आपको पता है दोनों को मिलाकर एक बना दो, तो दोनों मिलकर एक बन गए y -2, और इन दोनों को दैट इज y और y और -3 को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। जब डाला इनको एक ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ मिल गया y -3, और मेरी आंसर आ गई। क्या है मेरी आंसर, y -2 y -3, मतलब इस चीज का, ये जो मेरे को पॉलिनोमियल गिवन था, इसका मिडिल टर्म करने पे मुझे ये मिल गया। तो कितना आसान था। इस तरीके से आपको मिडिल टर्म करना पड़ता है। अब इसके बाद जो लेक्चर करेंगे उसमें आप देखोगे फैक्टराइज करने का, पॉलिनोमियल का तोड़ने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, वो फैक्टर थ्योरम से तोड़ना होता है। इसके बाद देखेंगे। तो हमने क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 मैथ्स का एक और बेहतरीन शानदार लेक्चर खत्म करा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।